बड़ा करके आएंगे, आपको लगता दीदी अच्छा किया, है ना। तो ऐसा नहीं था कि कहीं समय व्यर्थ जा रहा था, जो यहाँ करना था उससे भी ज़्यादा वहाँ करना था जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। तो सेक्टर 29 से रोहिणी हाइट्स में अपना बाबा का सेंटर है, और वहीं पर एक दिन मुरली सुनते सुनते बाबा ने बोला ना, बाबा के बाद टीचर्स को खड़ा करता है, कभी भाइयों को कभी बहनों को। तो एक दिन बाबा ने खड़ा किया और बाबा ने कहा, टीचर वो जो 10 सेंटर खोले। अभी कुछ इस पिछला मुरली, तो हमें वो बात थोड़ी सी बुद्धि में, उस समय शायद बुद्धि खुली हुई थी, वो एकदम अंदर चली गई। और मैंने उसी दिन बाबा को वायदा कर दिया कि बाबा शिव जयंती तक 10 स्थान हम खोलेंगे। और जिस दिन ये संकल्प लिया था उस दिन केवल 2 ही स्थान थे, और शिव जयंती होते होते 10 हो गए। तो 10 स्थान हमने पूरे कर दिए, है ना। ये बाबा का आज कार्य, बड़ा कार्य पूरा हुआ। तो सब जगह से झंडे लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचे हैं, और सभी बहन भाइयों के घरों में भी आज ही झंडे लगे। हमें लगा कि शिव जयंती के दिन सबको अच्छा लगता है ना, भले 5-5 मिनट के लिए सबके घरों में जाएं। तो सबने साफ सफाई कर रखी थी, नई नई चादरें बिछा रखी हैं, फल फ्रूट और कितना कुछ बहन भाइयों ने अरेंज करा था। तो 5-5 मिनट सबके यहाँ हाजिरी लगानी भी आज हमने जरूरी समझा है। तो ऐसे अपने ही क्षेत्र में, अब आसपास में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ बाबा का सेंटर या स्थान ना हो ना। और इसी साल के दौरान बीच में हमारा अलौकिक जन्मदिन आया। उस दिन बाबा ने सबसे बड़ा विशेष गिफ्ट दिया। तो हमने सेक्टर 9 में और सेक्टर 13 में भी बाबा का स्थान खोलने के निमित्त बने। मतलब ऐसा स्थान जहाँ 250 अपार्टमेंट है और बाबा का सेंटर नहीं था ना। जब ये लगता है कि अब तो सब जगह सेंटर खुल गए हैं, हर किसी को लगता है ना कोई स्थान बचा ही नहीं है, सब जगह है। लेकिन सच में हम बताएं तो बाबा ने जो संकल्प दिया ऐसा था। तो आज बहुत शुभ दिन है कि इस शुभ दिन पर हम ये पूरा किया। और साथ साथ आज वुमेन्स डे भी है, महिला दिवस को मनाते हैं ना, तो वुमेन्स डे भी है। तो मैं आज बाबा को कह रही थी कि बाबा को क्या बोलते हैं, कि बाबा इतने सारे झंडे लहरा रहे हैं, भगवान को क्या बोलते हैं कि हमारी डोर तेरे हाथ में है। पर आज हमने बाबा को बोला, आज तेरी डोर हमारे हाथ में है जब चाहे जहाँ झंडा लहरा रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं, डोरी खींचे, है ना। तो आज शक्तियों के हाथ में शिव की डोर है ना। तो कितना विशेष दिन हुआ ना, जन्मदिन तो ठीक है, शिव की डोर आपके हाथ में है। तो डोर खोलने से पहले बाबा से जो संकल्प करें, जो कहना चाहें वो हम कह सकते हैं। इतना महत्व हम इस झंडे का समझे ना। कहते हैं सब झंडों को जो एक करता है वो ये झंडा है ना। कहते हाथी के पैर में सबका पैर समाया हुआ है, क्योंकि वो पैर रख दे तो कोई बच नहीं सकता है। तो ये वो झंडा है ना, जहाँ जो प्रतिज्ञा करी जाए झंडे के नीचे, उसमें बाबा हमारी मदद करता है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में ना। तो हम अपने घरों में झंडा लगाते हैं, इसे साधारण ना समझें, आप समझें झंडे के रूप में बाबा हमारे यहाँ विराजमान है ना। वैसे भी कोई बड़ा आदमी होता है तो क्या करते हैं वो, है ना, ज्यादा बड़े आदमी उनका कमरा बाहर की तरफ ही होता है ना। वो क्यों, क्योंकि वो आते जाते देखते थे, खुला भी होता था, उनको हवा भी चाहिए ना, कई चीजें होती हैं। तो ऐसे ही बाबा को हम ऐसे स्थान पर बाबा का झंडा लगाते हैं, पहली बात तो वो साफ भी हो, स्वच्छ भी हो और सबको नजर आए। तो बाबा समझो कि हमारी सुरक्षा कर रहा है। जैसे कोई बड़ा आदमी बैठा है ना, तो ये नहीं समझे कि बाबा बाहर है ना, या बाबा छत से, क्योंकि छत से ज्यादा लोगों को देख सकते हैं। तो इस भावना से हम बाबा के झंडे को अपने घरों में लहराएं और दिल में तो सदा लहराता ही रहे। और जब भी हम झंडे को देखें हमेशा महसूस करें कि ये मुझे एक झंडा नहीं नजर आ रहा है, मुझे 10 झंडे नजर आ रहे हैं, आजू बाजू सब जगह ये झंडे लहरा जाएं, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। आज हम 88वीं शिव जयंती मना रहे हैं ना। कितने समय से हमें पता चल गया है कि भगवान धरती पर आया है ना। किसी की खोई हुई चीज मिल जाए उसको कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। एक चाबी खोई हुई है और कोई वहां पड़ी है, हम कितनी स्पीड से भागेंगे, उस चाबी को उठाएंगे, है ना, उसको संभाल के रखेंगे। तो सोचो द्वापर युग से 63 जन्मों से जिस भगवान को हम ढूंढ रहे हैं, आज
उस 63 जन्म से खोए हुए भगवान के बारे में इन बहनों ने हमें बता दिया। तो पहला शुक्रिया तो इनका है ना, दीदियों का जो अपना समय निकाला और अपना जीवन दिया, और ऐसे परमात्मा का जो हमसे दूर था लेकिन हम चाहते थे वो हमें मिले। हमने अपनी आरतियों के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा जिस भगवान को पुकारा है, यही वो भगवान है, यही वो झंडा है। अब कोई और नहीं आने वाला है ना। इसको 88 साल हो गए हैं, बहुत कम समय है, और हमें जो शिव बाबा ने कहा है उसको भरने का ये टाइम है ना। जैसे कोई कहे पानी 1 घंटे आएगा केवल है, और फिर 4 दिन तक नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, है ना। घर के छोटे छोटे लोटे भी भर भर के रख देंगे हैं कि ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा ना, क्योंकि पानी आने वाला नहीं है तो उसको भर भर के रख लेंगे। तो यही बात शिव बाबा के लिए भी है। बाबा ज्ञान का सागर है, 4 युगों तक नहीं आने वाला। जैसे 4 दिन तक पानी नहीं आने वाला ना, ऐसे ही 4 युगों तक शिव बाबा नहीं मिलेगा। और फिर हम गीत गाएंगे, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी तुझसे दूर रहे। तो ये 4 और क्या है, ये 4 युग ही तो हैं ना। सतयुग में मिला, ना त्रेता में मिला, ना द्वापुर में मिला, और ना कलयुग में मिला। शिव बाबा मिला कलयुग के अंत में, और जैसे ही वो मिला तो युग ही बदल गया। तो युग का नाम क्या हो गया, संगम युग। ये संगम युग चल रहा है, चल क्या रहा है, अब तो संगम युग जाने वाला है और इधर सतयुग आने वाला है ना। तो पूरा हमें अपनी ऐसी तैयारियां करनी है कि हम सतयुग में जाने लायक बने ना। रोज बाबा हमें पढ़ा रहा है, क्योंकि किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना। डॉक्टर बनते डॉक्टरी करनी पड़ेगी, वकील बनते वकालत सीखनी पड़ेगी, हर पद के लिए पढ़ाई है। तो नारी को लक्ष्मी और नर को नारायण बनाने की जो पढ़ाई है वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। ये हमें पूर्णतः निश्चय हो इस पढ़ाई के ऊपर ना। पढ़ाई पे निश्चय नहीं हो, पढ़ाने वाले पे निश्चय नहीं हो, तो फेल होना भी निश्चित है। तो पढ़ाने वाला भी ठीक पढ़ा रहा है और हम पढ़ने वाले भी ठीक है, और सही स्थान पर आकर के हम पहुंच गए हैं। पहले तो इस बात की सभी शक्तियों को मुबारक हो कि आप सही ठिकाना मिल गया। ठिकाना ही नहीं मिला है लोगों को, कहते हमें ठिकाने लगा दो, हमें राह दिखा दो। अब कौन सी राह दिखाओ, है ना। राह तो गूगल सबको दिखाई रहा है कहाँ जाना है, पर ये राह गूगल मैप नहीं दिखाएगा। ये राह तो स्वयं परमात्मा की दृष्टि पड़ेगी, फिर बाबा किसी को टच करेगा, आपके आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को, वो आपको बताएगा वहां चले जाओ, है ना। आपका सौभाग्य है, आपने समझ लिया पहुंच जाओगे, और कानों पे से उतार दिया तो फिर भी आना पड़ेगा। यहाँ से बच के कोई नहीं जा सकता, यहाँ आना सबको पड़ेगा। तो जब हमें आना ही है, पहचानना ही है, इसी को ही याद करना है ना, तो हम उसको जल्द से जल्द अपनी बुद्धि में संभालें, अपने दिल में संभालें और उसको यथार्थ रीति याद करें। यही याद हमारे विकर्मों को खत्म करेगी ना। जन्म जन्मांतर का हर चीज को साफ करने का एक तरीका होता है ना। घर में हम कितनी चीजें साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, फर्श को साफ करते हैं, पंखे साफ करते हैं, पर हर चीज की सफाई का अलग अलग तरीका है। यहाँ तक कि शरीर का भी मैल उतारते हैं तो हर चीज की सफाई का एक तरीका है। तो ऐसे ही आत्मा के मैल उतरने का तरीका शिव बाबा की याद है। शिव बाबा की याद, शिव के सिवा कोई और याद ना आए। कबीर बाबा ने बोला ज्ञान क्या है, खुद को आत्मा समझ आप रचता को याद कर रहे हो, रचना समझ के रचता को याद कर रहे हो। तो रचना कौन, मैं, और रचता कौन, वो। तीसरा कोई भी बीच में ना हो। और दुख का रास्ता क्या है, दुख माना दू माना दो, जहां दूसरा आया वहां दुख है। तो अब समय केवल एक शिव बाबा को याद करने का, और आज का दिन तो इसकी यादगार है ना। मैं वैसे तो विचार कर रही थी है ना कि आज शिव जयंती के दिन देखो छुट्टी भी नहीं है। वैसे तो कहते हैं महादेव, देवों का देव, महाकाल, कालों का काल, राम का भी ईश्वर, श्री कृष्ण का भी ईश्वर, तभी तो गोपेश्वरम बना, रामेश्वरम बना है ना। शिव को क्या बोलते हैं, सारे देवों का देव,
जब किसी मंदिर की स्थापना होती है तो वहां पर भी सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की जाती है। आज उसी शिव बाबा का दिन है ना, और दुनिया में देखा जाए तो छुट्टी भी नहीं है, है ना, क्योंकि बाबा जब आया तो किसी से ना छुट्टी लेके आया ना उसने किसी को छुट्टी दी, इसलिए यादगार में भी छुट्टी नहीं है। सही कहा। हाँ? और ऐसे ही आप देखो फल फ्रूट देखो, है ना, जन्माष्टमी देखो, वैसे देखो कितने फल फूल, ये फ्रूट की दुकानें कैसी ज्यादा लग जाती हैं, मिठाई वाले इतने अंदर नहीं होते, इतने बाहर निकल आते हैं, इतनी सारी मिठाइयां बढ़ती हैं। और आज शिव बाबा के दिन कोई